नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक बहुत बहुत पुरानी कहानी सुनाऊंगा। यह उस जमाने की बात है जब ऊंचे ऊंचे हिमगिरी पर्वत पर राजा महाराजा रहा करते थे। हिमगिरी इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी हमेशा बादलों से बात करती थी। इसी पहाड़ पर एक छोटा फुर्तीला लड़का रहता था जिसका नाम था अन्नू। अन्नू अपने दादाजी के साथ रहता था और वह पहाड़ की हर पगडंडी को ऐसे जानता था जैसे हम अपने घर के कमरों को जानते हैं। उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी? वह हमेशा सच बोलता था, क्योंकि उसके दादाजी ने कहा था, बेटा पहाड़ हमेशा सच बोलता है और तुम्हें भी पहाड़ जैसा सच्चा होना चाहिए। नीचे मैदानों में एक बड़े राज्य के राजा थे विक्रम। राजा विक्रम बहुत अच्छे थे, पर उनका पड़ोसी दुश्मन सेनापति क्रूर उनसे लड़ने आ गया था। लड़ाई बहुत जोरदार थी और राजा विक्रम के कई सिपाही घायल हो गए। हमें उन्हें बचाना था। हमारे पास थी संजीवनी जड़ी बूटी जो घायल लोगों को तुरंत ठीक कर सकती थी। पर समस्या यह थी कि दुश्मन की सेना ने सीधा रास्ता रोक दिया था। तभी राजा के सिपाहियों ने पहाड़ पर अन्नू को घूमते हुए देखा। उन्होंने सोचा, अरे वाह, यह बच्चा जरूर रास्ता जानता होगा। सिपाहियों ने अन्नू को रोका और कहा, अन्नू, अगर तुम हमें सबसे छोटा और गुप्त रास्ता बता दो तो राजा तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देंगे। अन्नू की आंखें चमक गईं, पर तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। पहाड़ के गुप्त रास्ते सिर्फ अच्छी चीजों और शांति के लिए इस्तेमाल होते हैं, युद्ध के लिए नहीं। अन्नू ने एक गहरी सांस ली, अपनी छोटी छाती को फुलाया और हिम्मत से बोला, नहीं, मैं यह रास्ता युद्ध के लिए नहीं बता सकता। मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा और पहाड़ को भी नहीं। पर बच्चों, संकट टला नहीं था। देखते ही देखते सेनापति क्रूर की सेना तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगी। राजा विक्रम की सेना चारों ओर से घिर गई। अन्नू ने देखा कि उसके सिपाही दोस्त डर रहे थे और संजीवनी जड़ी बूटी की गाड़ी बर्फ में फंस गई थी। अगर जड़ी बूटी समय पर नहीं पहुंची तो नीचे घायल बच्चे और बूढ़े ठीक नहीं हो पाएंगे। यह अन्नू के लिए सबसे मुश्किल पल था। एक तरफ था पहाड़ का नियम कि गुप्त रास्ते युद्ध के लिए नहीं हैं। दूसरी तरफ थी लोगों की जान जो जड़ी बूटी के बिना खतरे में थी। अन्नू ने सोचा, मैं रास्ता लड़ने के लिए नहीं दूंगा, पर क्या मैं जान बचाने के लिए दे सकता हूँ? अन्नू भागा। वह सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा और चिल्लाया, राजा जी, मैं आपको लड़ने का रास्ता नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको सुरक्षा का रास्ता जरूर बताऊंगा। अन्नू ने उन्हें एक ऐसी जगह का रास्ता दिखाया जिसे कोई नहीं जानता था। एक बहुत ही मुश्किल फिसलन भरा रास्ता जो एक शांति गुफा तक जाता था। जड़ी बूटी की गाड़ी और सारे सिपाही उस रास्ते से गुफा के अंदर सुरक्षित पहुंच गए। राजा विक्रम बहुत खुश हुए। उन्होंने अन्नू को गले लगाया और कहा, अन्नू, तुमने सोने को ठुकराया, तुमने अपनी ईमानदारी को चुना। तुमने जान बचाने का रास्ता चुना, न कि लड़ने का। तुम सच में हमारे पहाड़ के सबसे बड़े रक्षक हो। और बच्चों, जानते हो, अन्नू ने कोई सिक्का नहीं लिया। उसने कहा कि उसका सबसे बड़ा इनाम है कि लोग सुरक्षित हैं और उसकी ईमानदारी बच गई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ईमानदारी और दूसरों की मदद करना सोने और ताकत से ज्यादा मूल्यवान है ना? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।